वीक है 14 मिशन मैथ्स क्लास है 8th। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ टीचर का नाम लिखेंगे, डेट है 8/11, वर्कशीट टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ terms, an algebraic expression may be categorized as monomial, binomial, trinomial, polynomial। टर्म के अकॉर्डिंग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। अगर देखेंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल देखेंगे तो जो एक्स वाई जेड होता है या ABCD होता है तो इसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के साथ नंबर होता है तो उसको कहते हैं कोफिशिएंट। और 5x पूरा जो है इसको कहेंगे टर्म, इसको कहेंगे कांस्टेंट, क्योंकि नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए इसको कांस्टेंट कहा जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो कितनी टर्म है, 2 टर्म है, एक 5x और एक ये 3 है, तो इसमें 2 टर्म है। तो जितना भी इसमें टर्म ऐड होता जाएगा वो पॉलिनोमियल में गिना जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है एक से ज़्यादा मतलब कि टर्म्स होनी चाहिए, 5 6 जैसे इतनी टर्म्स होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल हो गया, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है वो देख लिया, कोफिशिएंट और टर्म। अब इसमें देखते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक का मीनिंग होता है सेम, अनलाइक का होता है डिफरेंट। व्हेन टर्म्स हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स, जिसके सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स होते हैं उनको लाइक टर्म्स कहा जाता है। व्हेन टर्म्स हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर दे आर अनलाइक टर्म, जिनके डिफरेंट फैक्टर होंगे उनको अनलाइक टर्म कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन एक्सप्रेशन 2xy minus 3x plus 5xy minus 4. Consider the terms 2xy and 5xy. द फैक्टर्स ऑफ 2xy, अगर 2xy के फैक्टर देखेंगे, एक इसमें 2 है, एक x है और एक y है, इसमें 3 फैक्टर बन रहे। सेम ऐसे ही 5xy के फैक्टर देखेंगे, उसमें 5 है, x और y है। इसमें देखेंगे तो x दोनों में है, y भी दोनों में ही है, तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, फैक्टर सेम है। द फैक्टर्स ऑफ 5xy, 5x एंड y, थर्स देयर अलजेब्रिक फैक्टर्स आर सेम, दैट इज x एंड y। जो इसमें x और y है फैक्टर में तो वो दोनों सेम है, सो दे आर लाइक टर्म्स। द टर्म्स 2xy एंड 3x हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर। अगर इसमें देखेंगे 2xy हो जाएंगे माइनस और 3x हो जाएंगे। अगर इसके फैक्टर्स देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2x और y हो जाएगा, 3x में देखेंगे -3 और x हो जाएगा। इसमें देखेंगे x तो सेम है पर y इसमें है नहीं सेकंड वाले में, तो ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स हो जाएंगे, सो दे आर अनलाइक टर्म्स, तो इसलिए इन्हें अनलाइक टर्म्स कहा गया है। सिमिलरली द टर्म 2xy एंड -4, तो -4 और जो 2xy है, अगर इनके टर्म्स देखेंगे फैक्टर्स बना के, ये जो टर्म दे रखी है, एक तो इसमें फैक्टर बनेगा 2xy, एक -4 का सिर्फ -4 बनेगा। इसमें xy फैक्टर दे रखा है पर ये इसमें सेकंड वाले में नहीं दे रखा है, इसलिए ये डिफरेंट हो गया। सेम इसमें -3x का फैक्टर देखेंगे, -3 और x होगा, 4 का सिर्फ 4 होगा। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। इनको पहचानने का इस तरीके से तरीका, इनके फैक्टर्स बना के उसमें देखना है, दोनों में सेम फैक्टर है तो लाइक टर्म्स, अगर नहीं है तो अनलाइक टर्म हो जाएगा। मोनोनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोनोमियल। मोनो का मीनिंग होता है 1, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए। एग्जाम्पल दे रखे 6x -4/3 7z एक्सेट्रा आर मोनोनोमियल्स, तो जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको मोनोनोमियल कहा जाएगा। सेकंड बताया गया है बाइनोमियल। बाय का मीनिंग होता है 2। An algebraic expression which has two unlike terms is called बाइनोमियल। अगर इसमें क्या हो जाएगा, 2 अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी तो उनको क्या कहा जाएगा, बाइनोमियल कहा जाएगा। इसमें जैसे एग्जांपल दे रखा है 3a + 2b। एक सेकंड एग्जांपल दे रखा है x का स्क्वायर -y का स्क्वायर हो जाएगा, 6z + 9 हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। 3a एंड 2b हो जाएगी, आर द 2 टर्म्स इन बाइनोमियल। इसमें देखेंगे अगर 3a + 2b में 2 कौन से टर्म बन रहे हैं, एक 3a एक 2b हो जाएगा, तो 2 टर्म बन रहे हैं, ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है, क्योंकि इसके फैक्टर्स बनेंगे तो ए और इसमें फर्स्ट वाली टर्म में देखेंगे a है, सेकंड वाली टर्म में क्या है, a नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स बन रहे हैं।
सेम इसमें देखेंगे एक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर आर टू टर्म्स है बाइनोमियल, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, इसमें भी दो टर्म है एक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर। सिमिलरली इसमें 6z एंड 9 आर टू टर्म ऑफ 6z प्लस 9, तो इसमें भी दो टर्म, एक 6z एक 9 है, जिसमें दो अनलाइक टर्म बनेगी, इसको बाइनोमियल कहा जाएगा। ट्राइनोमियल, अगर ट्राइनोमियल का देखेंगे, ट्राई का मीनिंग होता है 3, जिसमें तीन टर्म हो। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ 3 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल एक्स की क्यूब माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर a प्लस 7b माइनस 3c एक्सेट्रा आर ट्राइनोमियल। एक्स की क्यूब माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, इसमें देखेंगे 3 टर्म है, एक एक्स की क्यूब है, एक 2xy है, एक वाई का स्क्वायर, ये 3 टर्म है। सेकंड वाला जो एग्जांपल है उसमें भी देखेंगे कितनी टर्म है, a प्लस 7b माइनस 3 से, एक इसमें 8 टर्म है, एक 7b है, एक 3c है, ये क्या हो जाएगी, 3 टर्म दे रखे, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। Polynomial, an expression with one or more terms with non-zero coefficient with variables having non-negative integer x exponent is called polynomial। polynomial में क्या कहा गया, एक या एक से ज़्यादा टर्म होनी चाहिए, कोफिशिएंट हो क्या होने चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि जैसे कोई नंबर होने चाहिए, ज़ीरो नहीं होने चाहिए, और जो वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है, जैसे एक्स की क्यूब या एक्स की 4, ये जो पावर होती है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जैसे x माइनस 4 हो गई, इस तरह के नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो इसको क्या कहा जाएगा, पॉलिनोमियल कहा जाएगा। Thus, a monomial, binomial and trinomial are all polynomials। ये सारे क्या है जो ऊपर पढ़े थे, ये सब क्या पॉलिनोमियल्स है। इसमें एग्जांपल वही सेम दे रखे जो उन सब में पढ़े था, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल में माइनस 4 बाई 3 7z 3a प्लस 2b एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर 6z प्लस 9 एक्स की क्यूब माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर वाई माइनस जेड की 4 प्लस वाई की क्यूब। एक एग्जाम्पल हो गया, इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है, a प्लस 7b माइनस 3c हो गई, 6x आर एक्सेट्रा आर पॉलिनोमियल्स। ये सारे क्या पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल है। लेट्स ट्राई क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इन सबको क्या करना है, क्लासीफाई करना, कौन सा मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। तो इसमें सबसे पहले टेबल बना के भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से टेबल बनाए उसमें मोनोनोमियल का और इसमें बाइनोमियल का, ये ट्राइनोमियल का, इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। नहीं है तो उसमें मोनोनोमियल इसमें हेडिंग डालेंगे, जो जो मोनोनोमियल है वो लिखेंगे, फिर बाइनोमियल की हेडिंग डालेंगे, जो जो उसके एग्जाम्पल है जो इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो वो सब फिल कर देंगे। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं कितनी टर्म है। इसमें फर्स्ट वाला ये यहाँ तक दे रखा है, तो इसमें एक ही टर्म है 2/3 ए बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें एक टर्म हो उसको क्या कहा जाता है, मोनोनोमियल। अब इसमें देखेंगे कितनी टर्म है, 1 2 3, इसमें एक एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस एक्स वाई प्लस 15, इसमें 3 टर्म एक्स का स्क्वायर एक्स वाई प्लस 15, ये 3 टर्म को क्या कहा जाता है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल हो गया। सेकंड टर्म देखेंगे जो इसमें दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, उसकी टर्म्स देखेंगे 6pq प्लस 3 है। इसमें देखेंगे दो टर्म है, एक 6pq और एक 3, ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, सेम बाइनोमियल ही हो जाएगा, क्योंकि दो टर्म है, एक एक्स का स्क्वायर है, एक वाई का स्क्वायर है, 18x स्क्वायर, तो इसमें एक ही टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल हो जाएगा। इसमें देखेंगे 12xy स्क्वायर प्लस 6y, तो इसमें देखेंगे एक ये टर्म है y एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 6y, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। लास्ट वाला देखेंगे, इसका है -14x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, तो इसमें देखेंगे टर्म कितनी, एक 14x का स्क्वायर है, एक 10x है, एक एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये इसमें 3 टर्म दे रखे, ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा।
तो इन सबको क्लासिफाई कर दिया। आप इसका टेबल बना के या हेडिंग डाल के इन सबको फिल कर सकते हैं। तो इसमें ये जो यहाँ पे नहीं लिखा ये सारे क्या बाइनोमियल है, जिन पे ये सर्कल किया ये बाइनोमियल है।